Good morning to all the viewers. Today we are heading approach with our types of plan. वो टाइप्स ऑफ प्लान वाला टॉपिक जो है पिछले वीडियो में हमारा बचा हुआ था, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान से शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसको देखेंगे। सबसे पहली बात तो जो मेनली हमको पढ़ना है वो हमारे पास जो प्लान के टाइप होते हैं वो टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। एक बार हम पहले देख लेते हैं इनको एक एक करके। पहला जो होता है हमारा वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा होता है स्ट्रैटेजी। तीसरा होता है पॉलिसीज़। चौथा होता है हमारा प्रोसीजर। पांचवा होता है हमारा मेथड। सेवंथ वाज रूल एंड द लास्ट वन इज़ बजट। तो ये टोटल हमारे पास देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान अवेलेबल। तो सबसे पहली बात तो हम एक एक करके सारे प्लान्स को देख लेंगे, उनके क्या इंपॉर्टेंस हैं, किस तरीके से उनको पहचाना जाए, ये सारी चीज़ें हम अभी एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्टिंग विद द नंबर 1 पार्ट दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। देन स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है पहले उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो दीज आर द एंड्स, यानी वो आखिरी किनारे, ends towards which the activities, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज़ हैं। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में मैंने कहा था एंड्स टूवर्ड्स विच द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड, यानी वो किनारे जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज़ को हम डायरेक्ट करते हैं, यानी पूरा उनको एक्टिविटीज़ को हम जो हमारा एंड रिजल्ट होना चाहिए, जिसके लिए हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, जो हमारा काम है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा इसमें हम लोग फर्दर पॉइंट देखेंगे कि हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है ये? रिजल्ट ओरिएंटेड होता है हमेशा। तीसरी बात, ये मेजरेबल होता है। मेजरेबल का मतलब होता है जिसको मेजर किया जा सकता है, वेदर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स और इन क्वालिटेटिव टर्म्स। इसको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारा ये हो जाएगा। तीसरी बात के बाद आपका चौथी बात हम कह सकते हैं कि ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी हमारा एक ड्यूरेशन फिक्स कर देंगे कि दिस टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज़ दिस एंड दैट। उसके बाद उसको पूरा करने के लिए पूरे लोग सब वो करेंगे, मेहनत करेंगे। नेक्स्ट है कि अचीवेबल होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव शुड बी मेड विच कैन बी अचीवेबल। अचीवेबल मतलब जिसको हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बना देना है कि जिसको अचीव ही ना किया जा सके, तो वो आपका फिर ऑब्जेक्टिव ही गलत हो जाएगा। तो फिर देन वर्क परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द दैट ऑब्जेक्टिव दैट विल ऑल्सो बिकम रॉन्ग। तो इस वजह से वो हमारा ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जो अचीवेबल हो। अब इसके कुछ अगर एग्जाम्पल्स हम देखना चाहें तो एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं इंक्रीज ऑफ सेल्स by 10% और डिक्रीज इन कॉस्ट बाय 5%। तो ये आपका क्वांटिटेटिव डाटा भी हो गया और साथ ही साथ क्वालिटेटिव भी हो गया। दोनों टाइप के डाटा अवेलेबल है इसमें। यहाँ पे बात कही जा रही है कि सेल्स को हमको बढ़ाना, यानी इस समय हमारा ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या होगा इस ईयर में या इस मंथ में या इस वीक में, कि हमको अपने सेल्स को बूस्टअप करना है बाय 10%। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो एंड रिजल्ट होते हैं कि हम किस लिए ये पूरा काम कर रहे हैं, क्या हमारा मेन मोटो है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल कहा जाता है। नेक्स्ट, नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, द सेकेंड वन इज स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मतलब कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होगा, एक पर्टिकुलर वर्क को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, केवल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ये कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है। कॉम्प्रहेंसिव प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। कॉम्प्रहेंसिव मतलब कि काफ़ी सारा मिला के एक प्लान बनता है जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव्स को अपने अचीव करना चाह रहे हो। दूसरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स।
यानी हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो होगा ये इन छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज़ पे जो है टिका होगा। अगर स्ट्रैटेजीज़ आपकी प्रॉपर होंगी, सही होंगी, तो आपका प्लान भी जनरली सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए होता है, फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन के लिए, या पर्टिकुलर एक्शन की जगह हम इसको एक्टिविटी भी लिख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि इसमें हम जनरली क्या करते हैं, तो इसमें जनरली हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कहते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। एक बार जब हमको रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगी यानी रिसोर्सेज को हम खोज लेंगे, देन वी विल यूटिलाइज दैट रिसोर्सेज विद फुल एंथुजियाज्म। देन नेक्स्ट यूजेस हम करेंगे इसमें किसका, यूजेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हम लोग इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मीन्स स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट वेदर विच आर द positive things that we will gain from the business environment and what are the negative impacts which are coming from the further business environment। तो उसकी पूरी स्कैनिंग करने वाला जो काम होता है वो हमारा स्ट्रैटेजी में आ जाता है। तो स्ट्रैटेजी जो होता है जनरली किसी फिक्स ऑब्जेक्टिव जो हमने बना रखा है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जब हम कोई छोटा छोटा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं तो उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल है कि जैसे चॉइस ऑफ हमारा एडवर्टीज़मेंट मीडिया, कि हमारा कौन सा मीडिया होगा, प्रिंट मीडिया होगा, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होगा। प्रिंट मीडिया में कौन सा होगा, न्यूज़पेपर के थ्रू हम एडवर्टीज़मेंट करेंगे या फिर मैगजीन्स के थ्रू या किसी और के थ्रू। अगर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है तो टीवी है कि रेडियो है कि क्या है, ये करके। फिर हम ये देख सकते हैं टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो ये देख सकते हैं हम कि सेल्स प्रमोशन के हमारे पास तमाम टेक्निक्स हैं कि रिबेट दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, एक के बदले एक फ्री दे सकते हैं, ऑफ़र दे सकते हैं, फिर हॉलीडे पैकेजेस दे सकते हैं। कौन से टेक्निक से हमारा सेल्स प्रमोशन बढ़ जाएगा, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है कि हमने इस समय अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, हमने पिछले देखा ना ऑब्जेक्टिव हमारा था सेल्स इंक्रीज़ करेंगे 10% से, तो उसके लिए हमने भाई कौन सा सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ किया, वो हमारा स्ट्रैटेजी बन जाएगा। देन नेक्स्ट इसी में आपका हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम देख लेंगे थर्ड वन हमारा जो प्लान है, टाइप्स ऑफ प्लान, वो होता है हमारा पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ जनरली नाम से क्लियर है, जो हम एक फिक्स बना लेते हैं ताकि उसको बार बार चेंज नहीं किया जाता। किसी भी जो है ये जो होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस, ये जनरल रिस्पॉन्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी जब कोई एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, जनरली होती रहती है, कई सारी प्रॉब्लम रूटीन वर्क में हमेशा जनरेट होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे मीट किया जाए, उसके लिए हम पहले से ही पॉलिसी बना के रख देते हैं कि ताकि ये प्रॉब्लम्स बार बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हैम्पर ना करें, हमारे ग्रोथ को इफ़ेक्ट ना दें। अब इसमें पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि कंटीजेंट टाइप का होता है कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज वेरी करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ओन वे होता है, ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम। यानी ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है कैसे प्रॉब्लम को हैंडल। इसलिए पॉलिसीज़ जब देखेंगे आप तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग पॉलिसी होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि भाई हम जो है BCA वालों को अपने यहाँ लेंगे, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि नहीं हम अपने यहाँ जो है अनमैरिड या मैरिड लेंगे। ऐसे करके सबका अपना पॉलिसी बना हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशंस नीड। उसके बाद ये जो होते हैं ये भी बेस्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स को कभी छोड़ना नहीं, ऑब्जेक्टिव्स को हम हर एक जगह पकड़ के चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे तो हमारा सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद ये करते हैं, गाइड करते हैं मैनेजर्स को, गाइड मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। यानी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई उसके लिए एक पॉलिसी भी होना ज़रूरी है, तो पॉलिसी में गाइड करेंगे। तो ये कस्टमाइज्ड होता है जनरली, हम इसको लिख सकते हैं कस्टमाइज, और इसको ये भी लिख सकते हैं हम कि ये कंटीजेंट भी होता है। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसमें देख लेंगे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा क्या है। तो एग्जांपल के तौर पे हम एक देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारे यहाँ जो है कहीं कहीं लिख के टंगा होता नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी, तो उनके यहाँ ऐसी पॉलिसी कि भैया हम उधार नहीं बेच सकते। फिर हो गया, कई लोग लिखते हैं नो सेल्स रिटर्न, कई लोग लिखते हैं फिक्स रेट,
कहीं दुकान पे आप जाते होंगे, लिखा रहता होगा फिक्स रेट शॉप। इसका मतलब कि वो फिक्स रेट है, जो रेट आपको दिखा दिया उन्होंने उसी पे आपको परचेज़ करना है तो करिए, नहीं तो फिर मत करिए। नेक्स्ट, फिर हमारा जो हेडिंग टूवर्ड्स द फोर्थ वन, दैट इज़ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर हमारा जो है उसको देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में हमारा जो चीज़ें आती हैं वो ये होता क्या है प्रोसीजर, ये हमारा सीक्वेंशियल स्टेप्स होता है। तो प्रोसीजर क्या होता है, ये हम लिख सकते हैं स्टेप्स फॉर हैंडलिंग प्रॉब्लम, यानी जो भी स्टेप्स बनाए गए हों किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वो होता है। ये जनरली सीक्वेंशियल होते हैं। सीक्वेंशियल मतलब स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, मतलब कि पहले ये करना है, बाद में ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। और इसको जो है इसको एग्जैक्ट मैनर में ही हम करते हैं, मतलब जो इसका बताया गया उसी मैनर में ही किया जाएगा, एग्जैक्ट मैनर में करेंगे हम, उसको हम डन है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ये जनरली जो है तो कॉमन होता है लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे ये अभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक डिपार्टमेंट के लिए वो अपना कॉमन हो, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए ना हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके एग्जांपल्स में कुछ हम अगर देखना चाहें तो एग्जांपल्स में जैसे कि रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय जो होता है उसका एक प्रोसीजर होता है। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कैसे करने हैं, तो पहले फॉर्म इशू किया जाता है, फिर टेस्ट होता है, फिर स्क्रीनिंग होती है, फिर उसमें से तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये एक हमारा प्रोसीजर का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम देखेंगे अपना नाउ फिफ्थ नंबर जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा मेथड्स। अब मेथड्स का मतलब होता है तरीका। तो तरीके का मतलब होता है कि क्या क्या तरीका रखा गया हमारा किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मेथड। अब मेथड्स में हमारा जो होता है सबसे पहली बात तो होता है ये फॉर्मलाइज्ड होते हैं। ये फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। यानी फॉर्मलाइज मतलब कि एक फॉर्मल तरीका होता है ना किसी भी काम करने के लिए। पहले जैसे ऊपर हमने प्रोसीजर पढ़ा, तो प्रोसीजर में होता है स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ मेथड भी होता है, तरीका होता है कि हाँ इसको इस तरीके से करना है। उसके बाद इसमें जो होता है ये पहले से हम हमेशा डिसाइडेड इन एडवांस होता है। ये नहीं कि जब समय पड़ गया तो लगे अब वहाँ पे मेथड बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिसाइड जो करेंगे मैनेजर्स आपके जनरली डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस और द बेसिस ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, फेयोल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल्स, तो आप उसके बेसिस पे भी मेथड्स को बना सकते हैं। नहीं तो फिर आप अपने उससे बनाना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस वगैरह से, तो आप बना सकते हैं। दूसरी बात इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन, यानी जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे सारे एक्शंस हमारे यूनिफॉर्म रहेंगे, नहीं एक समान रहेंगे। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स करेंगे। जो भी टेक्निक हमने बनाया है इसमें एप्लीकेशन करेंगे, उस पर एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स। देन नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि ये गाइडलाइंस होते हैं मैनेजर्स के लिए, गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स कि राइट मेथड बताता है ये कि सही तरीका क्या होगा, और इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम जो होगा टाइम सेव होगा। भाई सही तरीके से काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा टाइम सेव होगा, अदरवाइज़ फिर हम उसी में जूझते रह जाएंगे, हमारा काम भी नहीं पूरा हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया मेथड्स। अब हम ये 5 हो गया, फिर हम बढ़ते हैं अपने 6 पे। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द 6th वन, दैट इज़ रूल्स। अब रूल तो क्लियर हैं, ये नाम से क्लियर होते हैं कि ये स्पेसिफिक होते हैं हमेशा, कि ये हमारे स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक एक्शंस। और इसको नॉन एक्शंस भी बोलते हैं। नॉन एक्शंस मतलब कि जो नहीं करने हैं वो भी रूल्स में शामिल होते हैं, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी बात कि इसमें जो है एम्प्लॉयज़ को नो डिस्क्रिशन दिया जाता है, नो डिस्क्रिशन अलाउड। डिस्क्रिशन मतलब कि हम इसको तोड़ ताड़ नहीं सकते, इसको रूल बना है तो आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, यानी ये स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं। अगर इसको नहीं किया गया, नॉन कंप्लाइंस, स्ट्रिक्ट एक्शंस फॉर नॉन कंप्लाइंस, मतलब कि अगर आपने इसको पूरा नहीं किया तो आपके खिलाफ फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। रूल अगर आपने तोड़ा, यानी ये पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, तो आप इसको तोड़ नहीं सकते, इसको आप प्रॉपरली वे में लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद इसमें स्पेसिफाई करते हैं
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेसिफाइज व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ठीक, क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा रूल आपको बता देगा, और उस रूल को आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हमको देखना हो तो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, कंपनी में तरह तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। कहीं पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, कहीं हो सकता है कि भाई हेलमेट मस्ट, जैसे अगर आप कोई माइंस वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ हेलमेट एकदम मस्ट होता है, बिना हेलमेट के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये रूल है, अगर आप रूल ब्रेक करेंगे पाए गए तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन, पेनाल्टी या जो भी चीज़ें हों वो चार्ज की जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो है 7th नंबर वाला जो आइटम है वो हमारा है प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम क्या होता है, बड़ा कॉम्बिनेशन होता है कई सारी चीज़ों का। जैसे प्रोग्राम के अंदर में हमारा जो गोल होगा, प्लस जो हमारी पॉलिसी होगी, प्लस जो प्रोसीजर होगा, प्लस रूल होगा, सबको मिला के हमारा क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि सारे चीज़ों को मिला के, यानी गोल हमारा ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स एक्सेट्रा और ऑल एडेड, देन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज़ मेड। यानी प्रोग्राम अपने आप में सबसे कंप्लीट टाइप ऑफ प्लान होता है। उसके बाद फिर इसमें होता है कि ये रिलेशनशिप भी बताता है। तो रिलेशनशिप किस में बताएगा, तो रिलेशनशिप बिटवीन गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल एक्सेट्रा, ये जो ऊपर हमने लिखा है सारा, उसमें सब के बीच में रिलेशनशिप भी बताता है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसकी वजह से हमारा क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग होगा। सिस्टमैटिक वर्किंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो रूल्स मतलब इसका प्रोग्राम्स का जो है यही मेन होता है कि सबसे अहम बात यही है कि सारा कुछ इसमें कंबाइंड होता है। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो जैसे हम लिख सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल लिख सकते हैं हम। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कोई डेवलपमेंट हो रहा हो किसी नए प्रोडक्ट का, वो सारा। नेक्स्ट जो हमारा आखिरी है वो हमारा है 8th नंबर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बजट। अब बजट जो होता है ये जनरली क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। क्वांटिटेटिव फॉर्म, क्वांटिटी मतलब जनरली इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, और ये फाइनेंशियल नेचर का होता है। फाइनेंशियल मतलब कि पैसे से तुलना इसकी की जाती है कि भाई इतने हमारे पास पैसे हैं, इतने, मतलब पैसे में बेस्ड होता है ये। उसके बाद ये हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब होता है जिसको मेजर किया जा सकता हो, हम वो कर सकते हैं। और ये कंट्रोलेबल होता है, कंट्रोलेबल, और कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देखते हैं कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें हम चेक करते हैं कि क्या हमने सोचा था, प्लान और एंड में क्या हुआ हमारा। तो प्लान और एंड जब हम देखेंगे तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि भाई क्या हमने सोचा था और क्या हुआ। तो ये हमारा बजट जो है उसको देखने में हेल्प करता है। यही बजट हमारा जो है इसमें ये स्टैंडर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड हम इसको बना लेते हैं कि स्टैंडर्ड्स फॉर स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर कह सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्क होता है ये सबसे ज़्यादा। उसके बाद इसको कंट्रोलिंग, मैंने ऊपर लिखी थी, कंट्रोलिंग डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। इसी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कैश बजट बनता है, कैश बजट। फिर आपका सेल्स बजट जो सेल्स के लिए बनता है। कैश बजट में लिखा जाता है कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैश बजट में लिखी जाती हैं। सेल्स बजट में लिखा जाता है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हम सप्लाई कर रहे हैं, कितना सेल हो रहा है, वो सारा कुछ इसमें लिखा जाता है। तो ये मेन बजट हमारा ये होता है, बजट का पार्ट, कि बजट में क्या होता है, सारा कुछ हमारा क्वांटिटेटिव नेचर में, फाइनेंशियल नेचर में जो है चीज़ों को लिखी जाती है और उसको देखा जाता है। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अपना, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।